नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारत का प्रतीक हाथी और चाइना का प्रतीक ड्रैगन का तुलना कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत का प्रतीक हाथी है और चाइना का प्रतीक ड्रैगन है। हाथी विशालता का प्रतीक है क्योंकि भारतीय संविधान भी विशाल है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है अनुच्छेद से, और जो भी प्रोविज़न किया गया है इस संविधान में। भारत का लोकतंत्र भी विश्व में प्रधान है। इसी तरह से भारत के जो लोग हैं वो भी विशाल है, जनसंख्या में विशाल है। चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या प्रशासन हो, इस सभी दृष्टिकोणों से भारत विश्व में विशाल है। लेकिन ड्रैगन जो है वो चाइना का प्रतीक, जो हाथी से छोटा है, लेकिन वो आज भारतीय भूमि को, भारतीय अर्थव्यवस्था को कुतर्क रहा है। मैंने उसको काट रहा है, ये निगल रहा है, धीरे धीरे करके वो निगलते जा रहा है। क्योंकि ड्रैगन धीरे धीरे ही निगलता है। लेकिन आज के जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसका उदाहरण ये है कि ये बोलते बहुत हैं, काम कम करते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोलते कम है लेकिन काम वो बहुत कर रहे हैं, और उनका जो निशाना है वो भारत ही नहीं, जो भी एशिया के जो देश हैं उसकी सीमाओं को कुतरना है। उसका उदाहरण आप देख लें, उधर चाहे भूटान की सीमा हो, चाहे आपका नेपाल की सीमा हो, चाहे कोई भी एशिया कंट्री का सीमा हो, चाहे वो रूस की भी सीमा को कुतरने का प्रयास किया ड्रैगन ने, लेकिन उसको रसिया ने ऐसा जवाब दिया कि उधर अब वो मुंह उठा करके भी ताकता नहीं है। लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य में आप देख लें, चाहे अरुणाचल प्रदेश का सीमा हो, लद्दाख हो, यहाँ तक कि वो पूरे जो नेफा को इलाका है वो अपना क्षेत्र बताता, अपने नक्शा में भी दिखा देता है। इतना ही नहीं, एक छोटा सा देश जो नेपाल है वो भी भारतीय सीमा में बसने वाले काला पानी, लिपू लेक और कपिलधारा को भी अपनी मैप में दिखा दी। ये सब जो नेपाल ने किया वो सारा चाइना के इशारे पर ही किया। तो इस तरह से आज जो है ड्रैगन भारतीय भूमि को किस प्रकार कुतर रहा है, ये किसी छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन गलवान की घटना जो 2020 में घटी, जिसमें बिहार रेजिमेंट के जो सेनाएं थे, उन्होंने चाइना की सेना को या उसको ड्रैगन को, जो भारतीय सेना भी विशाल है, जिसने चीनी सेना ड्रैगन को कुचल दिया और उसमें बड़े पैमाने पर चीनी सेना मारे गए। ये भी सत्य है कि भारतीय सेना भी 20 से 22 मारे गए, लेकिन अंततः उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके गलवान की सीमा को रक्षा किया। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। ये पूरे देश की जनता को ताकत प्रदान करता है। ये कहीं न कहीं हाथी की विशालता और हाथी के ताकत से ही भारतीय सेनाओं और भारत के लोगों को ताकत मिल रही है, जो हमारे देश की शक्ति की मजबूती को दिखाता है। लोकतंत्र के स्तंभ भी हाथी की तरह मजबूत है, जो आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया बताया। ये भी मजबूत है कि जब भी भारत के संदर्भ में जो भी बातें आती हैं उसकी इन लोग बहुत मजबूती के साथ रक्षा करते हैं। जिसका उदाहरण अभी जो जम्मू कश्मीर के 370 धारा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया। ये बहुत खुशी की बात है जो लोकतंत्र की मजबूत स्तंभ को दिखाता है। कार्यपालिका के लोगों, मंत्रियों ने उसके साथ साथ विपक्ष के भी जो सदस्य थे या विपक्षी पार्टियों ने भी 370 धारा को हटाने का समर्थन दिया। एक तरह से बिना डर भय के, न चाइना से डर रहा इनको, न पाकिस्तान से डर रहा, न विश्व के किसी देश से डर रहा, जो लोकतंत्र के स्तंभ को, मजबूती को दिखाता है। विधायिका ने भी
कानून बनाया कार्यपालिका न्यायपालिका ने भी, मीडिया वालों ने इस इशू को बहुत ज़ोर शोर से उठाया और सरकार के इस कार्य को सराहना की और समर्थन भी किया, जो लोकतंत्र के स्तंभ को हाथी की तरह मजबूती को दर्शाता है। लेकिन फिर भी बहुत सी कमियां हैं अभी देश में है, देश में नहीं, इसको हम लोग कह सकते हैं देश की सरकार में है, जो ना चाइना का मुकाबला ठीक से कर पा रहे हैं न पाकिस्तान की मुकाबला कर रहे हैं। कुछ दिन पहले 2019 में जो फरवरी में जो इन्होंने अपना जो फाइटर प्लेन जो बालाकोट के जंगलों से उड़ा करके ले आया, उसमें बताया कि बहुत से आतंकवादी मारे गए। अगर भारत सरकार को आतंकवादी को मारना है तो रावलपिंडी में बम गिराए, तब देखिए कितने आतंकवादी मारे जाते हैं। क्योंकि वहीं पे चाइना के सह पे या चाइना के सेना भी आ करके पाकिस्तानी सेना के साथ साथ जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी है वहीं पे इन लोग को ट्रेंड करते हैं। ये मैं नहीं, ये सारी दुनिया जानती है, सारे मीडिया वाले जानते हैं, सारे खुफिया वाले जानते हैं कि अगर रावलपिंडी में अगर ऐसा नहीं होता है तो ये फिर मेरे ऊपर भी आरोप लगाएं और किसी पर भी आरोप लगाएं कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को ख़त्म करना है तो रावलपिंडी पर बम गिराएं, देखिए कितने मारे जाते हैं। लेकिन ऐसा ये नहीं कर सकते, मुझे भी पता है। सिर्फ घुमा करके 10 मिनट में कहीं से भी चोरी छिपे कहीं से भी जंगल झाड़ से घुमा करके आ जाएंगे और बोलेंगे कि मैंने इतना आतंकवादी को मार दिया। अगर आतंकवादी मारे गए तो विश्व के हर मीडिया वाले जानते हैं, इतना सैटेलाइट लगा हुआ है, कोई बात छिपती नहीं। लेकिन ये भी बहुत वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान से मैं घुमा करके फाइटर प्लेन को लाया, इतने को मारा, जिसमें अभिनंदन वर्धमान जी पकड़े गए थे, अंत उनको मुक्त किया गया। अगर इनको आतंकवादी को मारना है तो चाइना और म्यांमार सीमा से जो लगे हुए इलाके हैं वहाँ पे बम गिराए। जो पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी हैं वहाँ भी बहुत प्रशिक्षण ले रहे हैं। देखिए कितने आतंकवादी मारे जाते हैं। अब भारत में शांति व्यवस्था भी कायम हो जाएगी। वहाँ पे न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के जो आतंक मचाए हुए हैं या जो खालिस्तानी आतंकवादी है या पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी या चाइना समर्थित आतंकवादी है, सब वहीं पे छिपे हुए। म्यांमार और चाइना के जो इर्द गिर्द सीमा है वहाँ पे कुछ लोग, ये पाकिस्तान में तो खैर है ही, रावलपिंडी में जो ट्रेंड लेते हैं वहीं से सब आते हैं। तो इस पर रोकने की ज़रूरत है, तभी हाथी मजबूत होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था भी विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन सकता है। अभी तो थर्ड पे आया है, लेकिन जितने भी निर्यात हो रहे हैं चाइना की तुलना में, चाइना भारत के बीच में, चाइना से आयात बहुत हो रहा है आज भी, जो भारत से निर्यात बहुत कम पैमाने पर हो रहा है। तो एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी कमज़ोर किया जा रहा है चाइना की तरह, चाहे वो जिस तरह से भी हो, चाहे वो नकली या जाली नोट भी कह लें, उसको भी बढ़ावा देने में चाइना के सह पे पाकिस्तान ही करता है। ऐसा नेपाल से भी होता है और म्यांमार से भी होता है। सिर्फ एक देश की दोष देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान से ऐसा होता है। ये जो भी आसपास के जो गरीब कंट्री हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, म्यांमार हो, ये सब भारतीय नोट को जाली नोट में बदलने का काम करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था ध्वस्त होता है। और बार बार विमुद्रीकरण करने से या डिमोनेटाइजेशन करने से ये सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था ध्वस्त ही होगा, जीडीपी भी गिरेगा। इसी कारण चाइना का जो जीडीपी है हमेशा 1980 के बाद से हमेशा 10% रहा, तो आज वो विश्व का सेकंड अर्थव्यवस्था बन गया, क्योंकि उसने कभी डिमोनेटाइजेशन नहीं किया, बशर्ते कि उसका समाधान ढूंढा। उसके बाद जो भी इस तरह के जो गलत गतिविधियों में शामिल थे उसको पनिश दिया, यहाँ तक कि वह फांसी दे दिया जाता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि सब चाहे लीडर हो चाहे जो भी हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और उस पर कमीशन खाते हैं। इस चलते इसको रोकने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ भी, किसी भी देश की सामरिक शक्ति उसकी सेना और सियासत पर निर्भर करता है। आपकी सेना जितना मजबूत होगा, आपकी हाथी जितना मजबूत होगी, आपकी सियासत जितना मजबूत होगा, उतना ही आप सामरिक दृष्टिकोण से मजबूत होइएगा। जिसका उदाहरण आपका सामने चाइना है, क्योंकि भारत 1947 में आज़ाद हुआ,
चीन 1949 में आज़ाद हुआ, जबकि उस समय चीन का कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं था, तिब्बत का अस्तित्व था। लेकिन आज चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर चुका है। जबकि आप अपने जो देश का जो भाग है जम्मू कश्मीर पर भी, पीओके पर भी या गिलगित बाल्टिस्तान पर भी कब्जा नहीं कर पाए हैं। इतना ही नहीं, चाइना जो है आपको गिलगित बाल्टिस्तान से सीपेक भी बना रहा है। तो अगर देश की सामरिक शक्ति को मजबूत करना है तो भारतीय सेना को मजबूत करे, सियासत को मजबूत करे। और भारतीय सेना हर दृष्टिकोण से चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसका उदाहरण आप चाहे गलवान से हो, लद्दाख से हो, चाहे जो भी नेपाल का इलाका देख सकते हैं। अगर भारतीय सेना मजबूत नहीं होती तो आज हो सकता है कि नेपाल या आपका लद्दाख या चीन या जम्मू कश्मीर का जो इलाका हो नहीं बचता। अगर ये मजबूत नहीं होती तो जो चाइना ने 1962 में धोखेबाजी से जो भारत पर आक्रमण किया था, बहु क्षेत्रों को कब्जा किया था, तो भारतीय सेना ने लगभग वो सब वापस ले चुका है। इसमें किसी को नो डाउट होना चाहिए, क्योंकि ये देखने की चीज़ है। इस चलते भारतीय सेना आज भी मजबूत है। दूसरी चीज़ की मैं आपको बता देता हूँ कि बस गजराज के बारे में, जो हाथी है उसके बारे में एक ही शेर कहना चाहता हूँ। किसी एक की गलती और करोड़ों शर्मसार हैं आज, काबिलियत नहीं मुझ में पर माफ़ कर देना गजराज। मैं कह रहा हूँ कि किसी एक के गलती के कारण, एक व्यक्ति के गलती के कारण पूरा देश शर्मसार हो रहा है। मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मैं उस लायक नहीं हूँ, न उसमें मुझे पावर है, न मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, न राष्ट्रपति हूँ, न कुछ, बस एक देश की जनता हूँ। इस चलते मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि देश की रक्षा कर सकूँ, हाथी को मजबूती दे सकूँ, ड्रैगन को कुचल सकूँ। इस चलते गजराज महाराज मुझे माफ़ करें। दूसरी चीज़ को, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप। अगर कोई ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा कमज़ोर हूँ तो ये सबसे बड़ा पाप है। अगर आपको कमज़ोरी को अपना हटाना है तो मजबूती के साथ चाइना के साथ मुकाबला कीजिए, ड्रैगन को कुचलिए। ये अपने आप देश मजबूत हो जाएगा और गजराज भी खुश हो जाएंगे। तभी ये हमारा जो लोकतंत्र हो, चाहे जो भी लोकतंत्र का स्तंभ है, वो मजबूत होगा, सरकार मजबूत होगी, भारतीय सीमा सुरक्षित होगी। थैंक यू।